morning all my dear student. Today we are going to learn chapter number 7 more on Python part 1. About this chapter, what's the use of operator, how many types of operator, okay, which type of the symbol operator in using the Python language. Okay, now start what is the operator. Now you will learn how to use operator to perform arithmetically and logical operation in programming. What is operator? Operator क्या है? Operators are symbol that perform arithmetic and logical operations on operands and provide a meaningful result. A operator needs one or more operands to perform any operation. ओके ऑपरेटर क्या है? एक अलग अलग सिंबल्स हैं जैसे कि इक्वल टू साइन, लेस देन, प्लस. दिस इज द ऑपरेटर सिंबल. ओके, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर. फर्स्ट ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर. फर्स्ट ऑपरेटर कौन सा है? अरिथमेटिक ऑपरेटर. अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. इसका यूज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज करा जाता है. एग्जांपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन माइनस साइन, multiplication star sign and division slash sign. Okay, this is the arithmetic operator. Okay, इस arithmetic operator का यूज किस तरह से होता है इसके बारे में समझना. जैसे कि आप कोई भी 2 नंबर्स एंटर कर रहे हो, वो 2 नंबर का सम होना चाहिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होना चाहिए. ओके, तो अपने एक सिंपल एक प्रोग्राम देखते हैं. मैंने आपके सामने एक प्रोग्राम प्रिंट करके रखा हुआ है. ए एंड बी. A is equal to integer input enter first value. आपको एक वैल्यू इनपुट करानी है, तो इसके लिए आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना है. ए नाम का वेरिएबल आपने बनाया जिसका डेटा टाइप है इंटीजर. इनपुट एज ए फंक्शन नेम. क्या इनपुट कराना है? एंटर फर्स्ट वैल्यू. तो आपको ये इसमें लिखना है. ठीक है, जो ब्लू कलर का जो बता रहा है दिस इज द कमांड. ओके, दिस इज द वेरिएबल, दिस इज द डेटा टाइप, इनपुट कमांड, एंटर द फर्स्ट वैल्यू. वैसे ही सेकंड वेरिएबल बी इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर सेकंड वैल्यू. तो जो आप 2 वैल्यू आप एंटर कर रहे हो फर्स्ट एंड सेकंड, तो उसका क्या होना चाहिए? सम, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन. ओके, तो इसके लिए आपको प्रिंट कराना है. प्रिंट द सम ऑफ द नंबर इज, फिर इंडेटेड कॉमा के बाद कॉमा ए प्लस बी. ए प्लस बी यानी जो भी आप वैल्यू एंटर करोगे उसका क्या होगा? सम हो जाएगा. उसके बाद सेकंड वैल्यू आपको क्या होना चाहिए? सब्सट्रैक्शन. द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज, डिफरेंस आ जाएगा ए माइनस बी. प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ए इंटू बी. ध्यान ये रखना है कि आपको ये जो प्रिंट करा रहे हो ग्रीन कलर में बता रहा है, और आपने जो कैलकुलेशंस करा हुआ है अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस डिवाइड, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर है. ओके, ब्लैक कलर में जो है वेरिएबल्स नेम और उसके बीच में जो साइन है अरिथमेटिक ऑपरेटर. प्रिंट्स द कॉन्टिनेंट ऑफ डिवीजन. डिवीजन फाइंड करने के लिए द रिजल्ट ऑफ सेकंड, द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ नंबर इज ए डबल स्लैश बी. एंड लास्ट में क्यूब, क्यूब फाइंड करना है. ओके, क्यूब ऑफ फर्स्ट नंबर ए इन डबल मल्टीप्लिकेशन साइन एंड 3. तो जैसे कि आपने 2 वैल्यू इनपुट करा, प्रोग्राम को रन कर रहे हो, रन करने के बाद 2 वैल्यू इनपुट करो. फर्स्ट वैल्यू 45, सेकंड वैल्यू 20. तो दोनों का क्या हो गया? ये सम बता रहा है आपको. ओके, ये सम आपको दिखाई दे रहा है, ये सम है. ओके, ये सम बता रहा है. और दूसरा जो है इसका डिफरेंस 45 में से 20 माइनस करा तो 25. उसके बाद दोनों का मल्टीप्लिकेशंस यानी 900. इसका डिवीज़न फाइंड करा 900 के बाद 2.25. और ये फ्लोर डिवीज़न ऑफ द नंबर, उसका डिवीज़न फाइंड करके बताया. और ये है प्रोडक्ट, क्यूब, मल्टीप्लिकेशंस. ओके, तो ये जो ऊपर जो प्रोग्राम टाइप करा हो इसका आंसर इस तरह से आएगा. देखो आपके सामने मैंने आंसर रखा हुआ है, इस तरह से आप देख सकते हो. ओके, अब दूसरा देखते हैं आगे. नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रिंग ऑपरेटर. इसका पहले आपने क्या देखा? अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन्स एंड प्रोडक्ट, ये सारे ऑपरेटर यूज करे जाते हैं. अब सेकंड जो ऑपरेटर है स्ट्रिंग ऑपरेटर. स्ट्रिंग यानी कि कैरेक्टर. जैसे आपको कोई नेम इनपुट कराना हो, एड्रेस इनपुट कराना हो, एरिया इनपुट कराना हो, तो उसके लिए आपको स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज़ करना है. स्ट्रिंग ऑपरेटर में 2 स्ट्रिंग को आपको कंबाइन करना हो, ज्वाइन करना हो,
तो प्लस का साइन का यूज़ करना है। अगर एक का एक स्ट्रिंग आपको रिपीट करना हो तो उसके लिए स्टार का साइन यूज़ करना है। तो उसी के बारे में दिया हुआ है। What is the string operator? While the working with the string value, you may have to perform some operation on them. Python allows only two kinds of operation. Perform string data type. तो दो तरह के आप string data type में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. Which the first to string और replicate a string multiple times. टू स्ट्रिंग के लिए टू स्ट्रिंग को आपको ज्वाइन करना हो तो प्लस का साइन और रिप्लिकेट करना हो तो स्टार का साइन. प्लस ऑपरेटर टर्म इज द कॉन्केटनेट ऑपरेटर. इसको कैसा ऑपरेटर कहा जाता है? कॉन्केटनेट. कॉन्केटनेशन यानी कि एक से ज़्यादा स्क्रीन को आपको ज्वाइंट करना हो तो उसके लिए कॉन्केटनेट का यूज़ करा. इसको कॉन्केटनेट स्ट्रिंग कहा जाता है. और रिपीट करना हो तो यूज टू कॉन्केटनेट ज्वाइन टू और मोर स्ट्रिंग. एक से ज़्यादा स्ट्रिंग आप ज्वाइन कर सकते हो. देखें इसके बारे में एक प्रोग्राम. देखो यहाँ मैंने आपके सामने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें a इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में ग्रीन कलर में हेलो टाइप करा हुआ है ना. ये वर्ड हेलो वर्ड टाइप करा हुआ है. a इज ए वेरिएबल नेम इज इक्वल टू एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर. a का वैल्यू क्या मैंने लिखा हुआ है? हेलो. और b का वैल्यू हाउ आर यू. तो हेलो एंड हाउ आर यू ये दोनों को क्या करना है? मुझे कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है, कॉन्केटनेशन करना है. ओके तो मैं क्या लिखूंगा? उसके लिए टाइप करूंगा प्रिंट. प्रिंट एक कमांड है. आउटपुट स्क्रीन पे आपको कुछ भी प्रिंट कराना हो तो वी आर यूजिंग द प्रिंट. ब्रैकेट में कौन सी स्क्रीन आपको ज्वाइन करना है? कौन से वर्ड? हेलो एंड हाउ आर यू. तो इसका वेरिएबल नेम क्या है? ए एंड बी. तो यहाँ लिखना है ए प्लस बी. देखो यहाँ प्लस का साइन यूज करा हुआ है. प्लस का साइन का दूसरा यूज क्या है? आपको कॉन्केट करना हो, स्ट्रिंग को आपको कंबाइन करना हो, ज्वाइन करना हो तो उसके लिए साइन यूज करना है. तो जब आप एंटर की प्रेस करो तो आपके सामने ये ब्लू कलर में जो बता रहा है ये आंसर है. इस तरह का आंसर आएगा. देखो बता रहा है. देखो थियरी के साथ आपको प्रैक्टिकल वर्क भी बता रहा हूँ कि किस तरह से ये आंसर आता है. ओके तो ये था स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में ज्वाइन करने के लिए. ठीक है. अब रिपीट कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं. रिपीट के लिए स्टार का साइन है. रिपीट ऑपरेटर इज यूज्ड टू रिप्लिकेट गिवन स्ट्रिंग फॉर ए नंबर ऑफ टाइम्स. इट इज नॉन एज ए रिप्लिकेट ऑपरेटर. इसको कौन सा ऑपरेटर कहता है? रिप्लिकेशन ऑपरेटर. ओके रिपीट करता है उसको रिप्लिकेशन ऑपरेटर कहता है. एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी. यहाँ मैंने टाइप करा हुआ है प्रिंट. ये प्रिंट एक वेलकम जो वर्ड है, वेलकम वर्ड हो या कोई भी शब्द ले लो, आप कोई भी वर्ड ले लो, उसको आपको रिपीट करना हो 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स. तो इसके लिए आप किस तरह का कोडिंग टाइप करोगे? देखें प्रिंट. फिर यहाँ ब्रैकेट में ग्रीन कलर का जो मैंने वेलकम वर्ड जो लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप करा हुआ है. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी कि रिपीट करने के लिए आपको क्या साइन यूज करना है? मल्टीप्लिकेशन साइन. और कितने टाइम्स रिपीट करना है? 3 टाइम्स. तो यहाँ 3. अगर मैं 4 लिखता हूँ तो वेलकम वर्ड 4 टाइम्स रिपीट होगा. मैं 6 लिखता हूँ तो 6 टाइम रिपीट होगा. ओके फिर मैं यहाँ एंटर की प्रेस करूँगा. देखो आपके सामने ये आंसर आ गया वेलकम. ब्लू कलर में वेलकम वेलकम. क्यों 3 टाइम्स आया? कि आपने यहाँ 3 दिया हुआ है. ओके यहाँ आप 4 लिखो तो 4 टाइम्स रिपीट होगा. ओके अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम. वैसे ही ये तो आपने डायरेक्ट इसका वैल्यू इनपुट कराया है ना. अब जैसे कि आप कोई भी नाम इनपुट करो तो वो कितने टाइम रिपीट होना चाहिए. ठीक है उसके बारे में देखते हैं. नेक्स्ट प्रोग्राम str एज ए वेरिएबल नेम स्ट्रिंग. str इज इक्वल टू इनपुट एंटर स्ट्रिंग. आपको कोई भी एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है. जैसे कि कोई आपका नाम लिख दो या कुछ भी वर्ड टाइप करो तो कितनी टाइम रिपीट होना चाहिए? 5. आप जितने चाहो 5 या 6 7 10 जितना आपको रिपीट करना है. ओके तो यहाँ मैंने लिखा एंटर स्ट्रिंग. प्रिंट स्ट्रिंग. यहाँ जो स्ट्रिंग है ये सेम होना चाहिए. स्ट्रिंग वेरिएबल नेम इनटू कितनी टाइम रिपीट करना है? 5 टाइम्स. ओके तो इसका आंसर देखो यह सामने बता रहा है आपको. आपने जैसे कि एंटर द जब प्रोग्राम को रन करोगे F5 प्रेस करके तो आपके सामने पूछेगा एंटर स्ट्रिंग. मैंने टाइप करा पाइथन. तो पाइथन हाउ मेनी टाइम्स रिपीट? 5 टाइम्स है ना. बता रहा है यहाँ पे देखो 5 टाइम्स रिपीट. तो इस तरह से आप कोई भी नाम टाइप करोगे तो कितनी टाइम्स जितनी बार आपने कंडीशन लिखा हो उस तरफ से उसका आउटपुट आएगा. ओके अब दूसरा देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. व्हाट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है?
असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन जो है इज इक्वल टू साइन आपको कहीं पर भी दिखाई दे प्रोग्रामिंग में तो उसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। ओके, वेरिएबल की वैल्यू आपको असाइन कराना हो तो वी कैन यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर। Assignment operator equal to is used assigned to the value of an expression to variable. It assigned the value of right side and to the variable name is left side. Okay, कोई भी वैल्यू आपको असाइन कराना हो तो उसके लिए ये प्रोग्राम को यूज़ कराता है। देखें कैसे, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ए का ए इज़ ए वेरिएबल नेम, ए इज इक्वल टू 10, तो ए इज इक्वल टू 10 तो कौन सा साइन यूज़ हुआ, इक्वल टू साइन यूज़ हुआ, तो ए का वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 मुझे प्रिंट कराना तो मैं टाइप करूँगा ए, फिर एंटर करूँगा तो देखो उसका वैल्यू आ गया 10 है ना। अब वैसे ही b इज इक्वल टू ए इंटू 10, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है, तो 10 इंटू 10 क्या आंसर आएगा 100 आएगा, तो मैं यहाँ b एंटर करूँगा तो इसका ये आंसर आ जाएगा 100। 100 कैसे आया, तो यहाँ ए का वैल्यू आपने 10 दिया तो ये 10 यहाँ पर आ जाएगा, 10 इंटू 10 तो इसका आंसर आएगा 100। ओके, तो इस तरह से आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर यानी कि आपको जैसे कोई भी टू ऑपरेटर्स का यूज़, ये ऑपरेटर का यूज़ करके आपको कंपैरिजन करना हो, कोई भी वेरिएबल्स का आपको टू वैल्यू का आपको कंपैरिजन करना हो तो वी कैन यूज़ द रिलेशनल ऑपरेटर जिसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू आती है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेंट्स, ऑपरेंट्स के बीच में आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हो। दिस ऑपरेटर कंपेयर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड डिटरमाइन रिजल्ट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन यानी कि ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स एज ए बुलियन ऑपरेटर। पाइथन प्रोवाइड्स 6 टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर शोन इन टेबल, आपके सामने मैंने टेबल भी ड्रॉ करा हुआ है। ये 6 टाइप्स के रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ए लेस दे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए का वैल्यू 12 है और बी का वैल्यू 4 है, तो देखो यहाँ पे यहाँ लेस देन साइन एंड ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है कि बड़ा है, तो यहाँ बता रहा है फॉल्स, उसका आंसर ये बता रहा है। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, ए लेस देन इज इक्वल टू बी, तो इसका आंसर क्या आएगा फॉल्स। इक्वल टू, डबल इक्वल टू साइन, ए डबल इक्वल टू बी, तो फॉल्स। ग्रेटर देन साइन, तो ग्रेटर देन का साइन है, ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो यहाँ ट्रू आ जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ये भी ट्रू आ जाएगा आंसर, क्योंकि ए की वैल्यू बी से लार्जर है। नॉट इक्वल टू, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको इस तरह से लिखा जाता है, इसका आंसर ट्रू आएगा इस तरह से। ओके, तो ये था रिलेशनल ऑपरेटर। आपको ध्यान रखना है एग्जाम में ये ऑपरेटर के साइन भी एग्जाम में आते हैं, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर ये भी याद रखना है, 6 टाइप्स के ऑपरेटर हैं। ओके, अब दूसरा देखते हैं आगे, लॉजिकल एंड बुलियन ऑपरेटर। लॉजिकल एंड बुलियन ऑपरेटर, लॉजिकल बुलियन ऑपरेटर में ट्रू और फॉल्स बताया जाता है। लॉजिकल और बुलियन ऑपरेटर इवैल्यूएट्स टू वन ऑफ द टू स्टेट, ट्रू और फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। वी कैन यूज दिस ऑपरेटर पाइथन में कंपैरिजंस, इसका भी यूज कंपैरिजन के लिए करा जाता है। देयर आर मैनी 3 टाइप्स ऑफ बुलियन ऑपरेटर, एंड और नॉट, जिसको इस तरह से प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम में कोडिंग में आप इस तरह से लिख सकते हो, एंड और नॉट। ए डबल इक्वल टू, फिर एंड का साइन आया एंड, बी ग्रेटर देन 10, ये आउटपुट आएगा ट्रू एंड फॉल्स। ओके, ऐसे ही ए लेस देन, यहाँ नॉट और ऑपरेटर यूज़ करा हुआ है, कि ये इसका एग्जाम्पल है, आउटपुट है। वैसे ही नॉट, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो दिस इज द लॉजिकल ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड बुलियन ऑपरेटर जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि 3 टाइप्स के बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, बुलियन ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। ओके, और जो बुलियन जो ऑपरेटर है 2 टाइप्स के हैं, बुलियन 2 टाइप्स, ट्रू एंड फॉल्स, एंड लॉजिकल 3 टाइप्स, एंड और एंड नॉट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, एल्गोरिथम। व्हाट इज द एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्या है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, एन एल्गोरिथम इज वेल डिफाइंड step by step procedure or a way to write a program. It helps us to understand the program and solutions in a better way. Algorithm क्या है कि जैसे कि
आपको कोई भी प्रोग्रामिंग करना हो तो प्रोग्रामिंग के लिए आपको ड्राइंग करना पड़ता है या उसके लिए आपको कोई कोडिंग लिखना पड़ता है, ठीक है। तो कोडिंग जैसे कि आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मुझे लाइसेंस निकलवाना है तो लाइसेंस के लिए भी कुछ कंडीशन होती है ना, कि लाइसेंस जैसे कि 18 ईयर्स के हो उसके बाद ही आप लाइसेंस निकाल सकते हो, ठीक है। अगर 18 ईयर्स से नीचे कम है, एज कम है, तो आप लाइसेंस नहीं निकाल सकते। तो इस तरह का आपको लाइसेंस का एक आपको एल्गोरिदम आपको ड्रॉ करना, आपको कोई प्रोग्राम बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे, तो इसके लिए आप पहले ड्राइंग करोगे, स्ट्रक्चर्स बनाओगे, ठीक है। तो जो आप ड्राइंग कर रहे हो, जो प्रोसीजर आप लिख रहे हो, उसको एल्गोरिदम कहा जाता है। तो ये एल्गोरिदम के बारे में, एन एल्गोरिदम इज ए वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। क्या है ये? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है और वे टू राइट प्रोग्राम लिखने की एक मेथड है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन इन बेटर वे। आपको कोई भी प्रॉब्लम और को समझ उसको सॉल्यूशंस करने के लिए आप इजीली इसको समझ सकते हो, समझने में इजी रहता है, ठीक है। तो किस तरह से एल्गोरिदम लिखा जाता है तो इसके बारे में है, एल्गोरिदम टू अप्लाई फॉर ए ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में आपको एल्गोरिदम ड्रॉ करना है, लिखना है, तो आप प्रोसीजर किस तरह से लिखोगे, प्रोग्राम का कोडिंग किस तरह से लिखोगे। तो सबसे पहले आप एज इनपुट कराओगे। सबसे पहले तो एज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेप में इनपुट योर एज, आपको आपकी एज इनपुट करनी है। एज इनपुट होने के बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप में चेक योर एज, आपकी एज चेक करी जाएगी। इफ़ योर एज इज़ ग्रेटर देन 18, अगर आपकी एज ग्रेटर देन 18 से ज़्यादा है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द लाइसेंस। आप लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज इफ द लेस देन 18, अगर 18 से कम है, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ए ड्राइविंग लाइसेंस। आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी टॉपिक के रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप, ये जो एल्गोरिदम का जो मैंने आपको बताया 3 स्टेप, ठीक है, लाइसेंस के बारे में, ऐसे आप कोई भी स्टेप का आप एल्गोरिदम तैयार कर सकते हो। ओके, जैसे कि एग्जांपल के सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का सम करना है, तो आप उसका एल्गोरिदम कैसे बनाओगे, बोलो, चलो आइडिया लगाओ फटाफट, कैसे बनाओगे। फर्स्ट इनपुट आप 2 नंबर्स एंटर करोगे, फिर उसका प्रोसेस करोगे, फिर उसका आउटपुट बताओगे ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, इनपुट एंटर नंबर 1, इनपुट एंटर नंबर 2, फिर थर्ड स्टेप में सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नम 2, फिर लास्ट में उसका प्रोसीजर क्या होगा, दोनों का सम होगा, डिस्प्ले सम फॉर प्रोसेस में। ओके, 4 स्टेप में डिस्प्ले सम, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये था एल्गोरिदम के बारे में। ओके, तो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। थियरी में भी क्वेश्चंस इसमें आ सकता है कि व्हाट इज़ द एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये था चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1। आपको फिर से एक बार यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, पार्ट 1। ओके, जिसमें आपने सीखा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है उसके बारे में देखा, ठीक है, उसके एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद स्ट्रिंग ऑपरेटर आपने देखा इस तरह से, व्हाट इज़ द स्ट्रिंग ऑपरेटर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपने क्या देखा, असाइनमेंट ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर के बारे में, उसका प्रोग्राम भी आपने देखा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर क्या है। ओके, उसके बाद है लॉजिकल बुलियन ऑपरेटर, लॉजिकल बुलियन ऑपरेटर्स के बारे में आपने देखा। उसके बाद लास्ट में आपने देखा एल्गोरिदम। ओके, एल्गोरिदम क्या है उसके बारे में आपने थियरी में समझा। तो ये जो ओवरऑल थियरी का चैप्टर है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको प्रोग्रामिंग के कोडिंग भी साथ में समझा दिया है कि किस तरह से प्रोग्राम का कोडिंग लिखा जाता है। तो आपको इसको घर पे बैठ के वीडियो बार बार देखो, एग्ज़ाम में भी आपको ईजी रहेगा समझने में। ओके, जो अच्छी तरह से इसको लर्न करना है। ओके, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2। इसका पार्ट 2 अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, बाय एवरीवन।